आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित। डीकेजी सड़क पर वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद। जम्मू कठुआ रूट पर जल्द दौड़ेंगी अब ई बसें। परिवहन विभाग ने तेज की कवायद। पहले फेज में 2 बसें चलेंगी कठुआ जम्मू के बीच। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने चंद्रकोट व डिगडोल इलाके में लगाए नाके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, जहां पर अभी भी इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रखी गई है। राजौरी और पुंछ जिले में आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में लगातार तेजी जो है वो डाल दी गई है। सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आतंकी हमले के बाद उत्पन्न जो स्थिति है, उसके बाद प्रशासन द्वारा दोनों ही जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है, जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। देरा की गली यानी कि डीकेजी मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी आप देखिए इंटरनेट सेवा जो है वो जिला राजौरी और पुंछ के अंदर पूरी तरह से बंद की गई है। अभी भी पूरी तरह खंगालने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि डीकेजी का इलाका है वो काफी तरीके से घना जंगल है और घने जंगल की वजह से ही काफी परेशानियां लोगों को भी वहां झेलनी पड़ी, क्योंकि आतंकी लगातार अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कुछ आतंकियों के छिपे होने की भी जो संभावना है वो यहाँ पर है, क्योंकि अंदर पूरा इलाका जिस तरह से डीकेजी है, घना जंगल है, गुफाएं हैं और उसके बीच में आतंकियों के छिपे होने की अलग से आशंका। लेकिन इस बीच में आपने देखा हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया, ड्रोन कैमरा की मदद ली गई और उसके बाद पूरे सुरक्षा बल जो है वो मौके पर मौजूद नजर आए, क्योंकि चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा था। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि आपने ये भी देखा कि डीकेजी का जो इलाका था उसे खंगालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बीच में तीनों रूट जो उनकी बफलियाज इलाका, नूरी छम और साथ ही साथ कश्मीर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पर हर किसी की नजर जो है वो बनी हुई थी कि आतंकी इसी रूट का फायदा उठाकर यहां पर पहुंच रहे हैं। और उसके साथ आपने देखा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जब पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ सुरक्षा बलों का जितना उद्देश्य, यहाँ जवानों का उद्देश्य जो है वो देश की सेवा करना है, आतंकियों पर फतह हासिल करना है, उतना ही उद्देश्य है देशवासियों के दिल को जीतना। लेकिन उस बीच में डीकेजी के अंदर किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा कि 21 दिसंबर को किस तरह से घटनाएं वहां पर पेश आई थी और आज से 5 दिन पहले किस तरह से घटनाएं देखने को मिली। जवानों पर हमले के बाद 8 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें 3 की फिलहाल आपने देखा मौत हो गई। लेकिन उस बीच में अब जब रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो किस तरह से उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखा। लेकिन उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से 4 आतंकियों ने हमला भी किया था और 4 आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सूत्र ये बताते थे कि मुकम्मल तरीके से इनके तार भी पाकिस्तान के साथ ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर इन्हें पूरी तरह से हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि मात्र जो अफवाहें थी उन्हें भी बंद करने के लिए इस तरह से काम जो है वो किया गया था। लेकिन ताजा अपडेट के लिए निसार हमारे संवाददाता थाना मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी आयशा, आज 8वां रोज है इनकाउंटर को और आज 8-7 रोज से लगातार जो है ये सन्ना मंडी बुफलियाल सड़क जो है वो बंद है और नेट इंटरनेट जो है वो भी 7वें रोज से बंद है। उसके साथ साथ कार्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है, जॉइंटली चल रहा है। उसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी वगैरह जो है वो तमाम मौजूद हैं और लगातार जो है वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था, अटकलें ये थी कि कश्मीर में सर्दियों में काफी तरीके से कोई हमला हो सकता है, उसकी आशंका यहाँ पर बन रही थी। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि मुगल रोड, बफलियाज का जो रोड है वो सीधा कश्मीर के साथ भी जुड़ता है।
जी बिल्कुल, यहाँ ऐसा ही हो रहा है अब, क्योंकि ये जो है आतंकवादी जो है ये ज्यादातर जो है ये इसी एरिया को जो है टारगेट बना रहे हैं और ये आर्मी पर जो है ये ज्यादातर हमले कर रहे हैं। उस बीच में पुंछ की अगर सुरनकोट की बात करें या फिर थना मंडी की बात करें निसार, ज्यादा तरीके से आपने देखा कि 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को किस तरह वहां पर पुलिस के एक शिविर पर ब्लास्ट होता है, यानी कि आर्म्ड पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे और उसके बाद डीकेजी के अंदर इस तरह से बड़ी घटना पेश आई। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लोकल स्पोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, कई तरह के सवाल। उसके बाद रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, उन्होंने भी एक निशाना जरूर साधा और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि कोई भी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाएगी, मुकम्मल तरीके से वो बातचीत करते नजर आए। लेकिन ताजा स्थिति इस वक्त थना मंडी के अंदर क्या कुछ है, पूरे जिले के अंदर किस तरह से है? जी आयशा, 20 साल के बाद ये थन्ना मंडी में पहली बार जो है ये ऐसा हुआ है। देरा गली इलाके में 20 साल से हालात जो है थन्ना मंडी के बिल्कुल बेहतर थे, लेकिन आज जो 20 साल के बाद ये अचानक जो है आतंकवादियों ने जो हमला किया है घात लगाकर, आर्मी के जवान जिसमें शहीद किए हैं, और इससे लोग काफी जो है वो खौफो हरास में हैं। बच्चे जो है वो स्कूल जाने से भी डरते हैं और औरतें घर से बाहर निकलने में जो है वो काफी डर रही हैं। लेकिन निसार, सबसे बड़ी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री की तरफ से एक जरूर कही गई थी जिस पर हर किसी को ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का जितना फर्ज, जितना उद्देश्य आतंकियों पर फतह हासिल करना है, उतना ही उद्देश्य है देशवासियों का दिल जीतना। तो कई तरह की जो अफवाहें उड़ रही थी, क्या लगता है कि अब उस पर पूर्ण विराम लगा है वहां पर? जी मैम, यहाँ पर आप लोग जो हैं ये कोई भी बात करने से जो है वो डर रहे हैं, क्योंकि सिविलियन को जो पूछताछ के लिए उठाया जाता है उससे लोगों में भी काफी खौफो हरास है। उसके साथ आप जो बीजेपी के जो यूटी के सदर हैं रविंदर रैना जी, वो भी आज वो टोपा पीर मौका पर जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। थन्ना मंडी से वो निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निसार जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा थन्ना मंडी से हमारे संवाददाता निसार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी प्रेसिडेंट वहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उस बीच में सनी के साथ संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि पुंछ से भी पूरी अपडेट लेना बहुत जरूरी है। पुंछ में क्या कुछ चल रहा है सनी इस वक्त? हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में पिछले 7 दिनों से लगातार अगर हम बात करें तो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। जब से डीकेजी के इलाके में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद चौकसी अगर बात करें तो इन इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर बात करें तो रात भर जो है सर्च ऑपरेशन के साथ साथ पुंछ को टच करने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर जो है वो नाकाबंदी की हुई थी। अगर इस समय की बात करें तो इस समय भी पुंछ के जितने भी फॉरेस्ट के जंगल हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है सेना हो, सीआरपीएफ के जवान हो या उसके अलावा पुंछ पुलिस के जवान हो, वो करते हुए नजर आ रहे हैं और पुंछ में चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। जी, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंसी की बात करें तो सूत्र ये बताते हैं कि इंटेलिजेंसी के मुताबिक यहाँ 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। उसको लेकर किस तरह से कमर जो है वो सुरक्षा बलों ने कसी है जिला पुंछ के अंदर? जी बिल्कुल आशा, जिस तरह से सर्दियों के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि जितने भी पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड हैं वहां से घुसपैठ जो है वो करवाई जाए। और ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में जो हमारा पुंछ का बेल्ट है, जितनी भी एलओसी है, यहाँ से अक्सर पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है। और उसी को देखते हुए चौकसी जो है सीमा के इलाकों में अगर बात करें तो वहां भी बढ़ा दी गई है और पुंछ सिटी में भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि नया साल आने वाला है। और जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था कि 1 तारीख को ही आतंकियों ने हमला किया था और उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है राजौरी पुंछ में हुआ था, उसी को देखते हुए जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई। और इंटरनेट की बात करें तो अब ये खबर आ रही है कि इंटरनेट जो है शनिवार तक जो है वो ओपन कर लिया जाएगा। जी सनी, एक और आपसे बात यहाँ पर जानना चाहूंगी। जिस तरह से डीजीपीज की तरफ से भी एक बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं, बार बार वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि प्री प्लान तरीके से यहाँ पर उन्होंने काम किया है, ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया पूरी तरह से। अगर हम बात करें डीकेजी की सनी, वहां पर घना जंगल है, टेरेन बहुत बेटर तरीके से है जिसका फायदा आतंकी ले रहे हैं। उस पर कोई अभी रणनीति बनाने की कोशिश की गई है? क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि हो सकता है राजनाथ सिंह के दौरे के बाद इस पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज किया जाए। जी बिल्कुल आशा, अगर इस जंगल की बात करें तो ये बहुत घना जंगल है। डीकेजी हो या उसके अलावा बाटा दुनिया का इलाका हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और घना जंगल है। अक्सर आतंकी जो है
इनका ही फायदा उठाते हैं, जंगल का, और उसके अलावा नाले, नदी नाले होते हैं इनका। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी इस ओर भेजकर बड़े किसी हमले को अंजाम दिया जाए। वहीं जिस तरह से सेना की तरफ से या कल हमने देखा कि रक्षा मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन आतंकियों को किसी भी हालत में जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, अंदर घुस के मारना पड़े वो भी मारेंगे। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इन इलाकों में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि एक ब्रिगेड जो है राजौरी पुंछ इलाके में और दी जाएगी, जो खाली इन एपिक जो जंगल है सेंटर उन्हें बनता सनी जा जाए। रहा है, इस तरह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर बार बार बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं। क्या लगता है, राजौरी और पुंछ के अंदर एक बार फिर से मिलिटेंसी को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, स्लीपर सेल्स का काम है या फिर OGWs का? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा था, और उसके बाद हम देखते जा रहे हैं कि राजौरी पुंछ का जो इलाका है, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दें, जो पुराने OGW हैं उनके द्वारा इस तरह के काम जो है वो लगता है कि करवाए जा रहे हैं, वो पूरा सपोर्ट जो है वो करते हुए लेकिन उसके नजर आ साथ रहे साथ हैं। सनी, लोकल स्पोर्ट्स के बिना यहाँ पर काम नहीं हो सकता है, इस तरह से आप भी मानते हैं? ग्राउंड पर पूरी तरह से नजर आप बनाकर रखते हैं। क्या लगता है, लोकल स्पोर्ट के बिना कितना यहाँ पर सफल हो सकते हैं आतंकी? जी बिल्कुल आशा, अगर हम लोकल स्पोर्ट की बात करें तो लोकल स्पोर्ट के बिना आतंकी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोकल को हर एरिया का जो है वो पता होता है, जंगल का पता होता है, और आतंकी हमेशा ही उनका साथ लेकर इस तरह की घटना को जो है और वो उससे भी अंजाम बड़ा देते हैं। सवाल यहाँ पर ये सामने रखा जा रहा है सनी, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैदी नहीं करती नजर आ रही है। कई तरह के सवालिया निशान उनकी तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि जो पोस्टेड SHOs हैं वो अपने अपने इलाके के अंदर गश्त लगा सकते हैं, पता लगाने की कोशिश की जा सकती है, सोर्सेज के हवाले से जानने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल सही नहीं होने की वजह से इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है ये। जी बिल्कुल, अगर हम पुलिस की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस अगर कोई रेंट पे रहने आता है या नया मकान जो है वो खरीदता है, तो पुलिस जो है उनकी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो चेक करती है, कहाँ से ये आए हैं वो चेक करती है। ये चीजें जरूरी है करना है। अगर आपके घर पर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका आपको पता होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है घटती हैं, उसके बाद ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हो या पुलिस हो फिर सामने आती है। पर इससे पहले ही भी अगर आप इन चीजों पर नजर रखें तो इस तरह की घटनाएं जो है वो ना घटे। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अगर कोई मोहल्ले में नया रहने आ रहा है या फिर इलाके के अंदर रहने के लिए आ रहा है तो पुलिस को चाहिए कि उसका पता चलाया जाए कि बाहर से कौन यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से भी घटनाएं पेश आई हैं फिलहाल लोकल सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकती हैं, इस तरह से कहना है डिफेंस एक्सपर्ट्स का। लेकिन लगातार सुरक्षा बल जो है वो अपना काम पर डटे हुए हैं और मोर्चे को संभाला हुआ है। एक एक करके आतंकियों का खात्मा पूरी तरह से तय है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जम्मू और कठुआ रूट पर लिए चलते हैं। जम्मू कठुआ रूट पर यहाँ बसें यानी कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर अब कवायद यहाँ विभाग ने तेज कर दी है। शहर के पावर बिल्ड जो इलाका है यहाँ पर पार्लियामेंट स्थित नई बस अड्डे पर इसके लिए 11,000 वाट का ही ट्रांसफार्मर और 2 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ग्रिड की ओर से बिजली कनेक्शन भी दिया जा चुका है। तो जम्मू स्मार्ट सिटी अधिकारियों का ये दावा है कि फरवरी तक बसें कठुआ सांबा जम्मू रूट पर दौड़ने लगेंगी और इसका लुत्फ जो है वो आम जनता उठाएगी। लेकिन सवाल हर बार यही रहा है कि चार्जिंग पॉइंट कहां कहां पर बनाए जाएंगे, क्योंकि आपने एक रूट तो निर्धारित कर दिया है, तय कर दिया है, लेकिन उस पर वाकई में क्या आम जनता इसका लाभ ले पाएगी, बसें यहां पर चल पाएंगी या नहीं। इससे पहले आपने देखा कि CNG बसेस किस तरह से जम्मू के अंदर लगाई गई थी, अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे अपडेट ही जानना चाहेंगे कि जो बसें चलाने की बात कही गई है, सबसे पहले तो चार्जिंग पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी काम किया जाता है उसकी देखरेख कैसे होगी, किस तरह से वो लाभ देगा आम जनता को, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। चार्जिंग पॉइंट कहां कहां पर बनाए गए हैं अगर जम्मू सांबा कठुआ रूट दिया गया है यहाँ पर? पॉइंट है इन इलेक्ट्रिक बसों का, वो कठुआ के जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर एक 11,000 वाट का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है और उसके साथ ही एक
बड़ा जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी वहां पे स्थापित कर दिया गया है, जिसके वहां से अब जनवरी में जो बसें जो है वो 25 बसों का बेड़ा जो आएगा, उनमें से 2 बसें जो है वो कठुआ से जम्मू रूट पर चलाने की कवायद शुरू की गई है, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी की अथॉरिटी की तरफ से जो ये घोषणा की गई है, उसके जो सीईओ हैं राहुल यादव जी, उन्होंने ये इसकी घोषणा की है और उसके मुताबिक ये जो चार्जिंग पॉइंट है वो कठुआ के मुख्य बस अड्डे पर वो है वो स्थापित कर लिए गए हैं। और जो 2 बसें यहाँ पर चलाई जा रही हैं वो 12 मीटर लंबी बसें होंगी, क्योंकि जो सिटी में चलाई जा रही हैं वो 17 मीटर लंबी है, ठीक लेकिन है। जम्मू से कठुआ जो 80 किलोमीटर का सफर है आशा, उसमें 12 मीटर की बसें जिनमें 45 रंजीत, सवारियों के जरा ये बैठने की। बताइए कि ये बस एक बार जब चार्ज होती है तो कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? ये 200 से 250 किलोमीटर तक का जो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो बड़ी बसें जो अभी लगाई गई हैं इनका चार्जिंग पॉइंट भी बड़ा होता है, 200 से 250 किलोमीटर के बीच ये चल पड़ती हैं। 80 किलोमीटर जम्मू से कठुआ की दूरी है एक तरफ से, और अगर 2 तरफ से भी वो हो जाएगी तो भी ये बसें आराम से पहुंच सकती हैं और ये एक कंपनी का। बस को चार्ज और करने में कितना समय जाता है? 3 से 4 घंटे का समय जो है उस पे लगाया गया है। 3 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी, फुली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो चार्जर है वो बड़े चार्जर हैं जो पेट्रोल पंपों पर या जो किराए चार्जिंग को पॉइंट लेकर क्या पेड। अपडेट है? क्या कोई रियायत दी गई है महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को? अभी तक अच्छा मैं बताऊं कि किराए को लेकर कोई बात नहीं उनके द्वारा कोई इसका खुलासा किया गया, लेकिन इसमें सिर्फ अभी यही बताया गया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये बसें आएंगी, जनवरी में इनका ट्रायल होगा पहले, और ट्रायल के बाद फरवरी में इनको अगर ट्रायल सफल होता है तो फरवरी से ये बकायदा इस रूट पर दौड़ेंगी। उसी दौरान तय होगा कि कितना किराया होगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही जो इनकी कमियां होंगी, जो इनके फायदे होंगे वो पता चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही ये सारा मामले का पता ठीक चलेगा। है इनमें रंजीत, सीसीटीवी बहुत कैमरे बहुत की भी धन्यवाद जुड़ने फैसिलिटी के है। लिए। तो स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम यहाँ पर जम्मू की तरफ से भी उठाया गया है। जम्मू के अंदर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, विभाग जो काम कर रहा है, उसकी तरफ से एक उम्दा कदम उठाया गया है। लेकिन फिलहाल इन बसों का ट्रायल जनवरी महीने में किया जाएगा और फरवरी में इन बसों को रोड पर उतारा जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये ट्रायल कितना सफल होता है। आगे बढ़ जाते हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला रामबन से आपको अपडेट दे देते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिला रामबन की चंद्रकोट और डिगडोल इलाके में नाके लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया है। इस दौरान ट्रैफिक का जो कानून है उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो आप देखेंगे, क्योंकि चालान इन लोगों के काटे जा रहे हैं, क्या दस्तावेज चेक हो रहे हैं या फिर किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इस पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से जिला रामबन के अंदर नेशनल हाईवे पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि आए दिन हादसे वहां पर पेश आ रहे हैं, पस्सियां गिरने की वजह से लोगों को परेशानियां तो आ ही रही हैं, लेकिन उस बीच में आपने देखा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक उम्दा कदम यहां पर उठाया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस तरह से वहां पर काम कर रही है, रोड की क्या कुछ हालत है, इस पर भी हर किसी की नजर है। लेकिन उस बीच में अगर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ जाती है तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि जो 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, इस पर कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं। इससे पहले आपने देखा कि जब बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस पर ही सवालिया निशान लग रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो अंडर एज बच्चे हैं वो भी गाड़ियां चलाते नजर आ रहे थे, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो भी गाड़ियां चला रहे हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि हादसे के बाद किस तरह से सूरत हाल बनते रहे। लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस जो है वो हरकत में आई है, चालान काटे जा रहे हैं, आवाजाही पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है। क्या कुछ अपडेट है, नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, किस तरह से वहां पर अभियान जो है वो चलाया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ डोडा का जब एक बड़ा दिल खराश सड़क हादसा पेश आया और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के अलावा बाकी एजेंसीज भी मुतहरिक हो गई, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे की जानिब से नाके लगाए गए हैं, जहां पर चेक किया जा रहा है कि कहां पे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की जा रही है, मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन की जा रही है, और वहां पर जो भी वायलेटर्स पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। कई गाड़ियां सीज भी हुई है और हमने देखा कि पिछले दिनों कई गाड़ियों पर एफआईआर भी लगाई है जिन लोगों ने गाड़ियां मॉडिफाई की है। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो रामबन का मकाम हो, चंद्रकोट का मकाम हो या फिर डिगडोल का मकाम हो, यहाँ पर चलानिंग बराबर हो रही है।
क्योंकि एसओ, डीटीआई या फिर डीएसपी की तरफ से चालानी हो रही है और वायलेशंस को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने देखा एक तरफ ओवरलोडिंग है तो दूसरी तरफ से गाड़ियां मॉडिफाई की गई है, कहीं ना कहीं ये सबब बनती है ओवरलोडिंग का। इन तमाम चीजों पर रोक नदीम, जरा लगाने ये के लिए बताइए कि सिर्फ बाजार के अंदर ही ये पूरी तरह से अभियान छेड़ा गया है या फिर बाहर कहीं और भी नाका जो है वो लगाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर हम देखते हैं लगभग पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी तेज हो गई है। और ये हाईवे की ही बात नहीं, लेकिन हाईवे के अलावा भी हम जब लिंक रोड्स की बात करें, लिंक रोड्स पर भी ट्रैफिक पुलिस के, चाहे वो डीटीआई हो, सेक्टरल ऑफिसर्स हो या फिर डीएसपी हो, तरह तरह के जो है नाके लगाए जाते हैं, चेक किया जाता है, कहीं स्पीड को चेक किया जाता है तो कहीं ओवरलोडिंग को, कहीं डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को चेक किया जाता है। यानी हर तरह की वायलेशंस को इस वक्त कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे की तरफ से। और इस वक्त रामबन के अंदर हम मुख्तलिफ मकामात पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी भी नाके लगाए गए। लेकिन उस बीच में नदीम, ट्रैफिक रूल्स को लेकर अगर काम करने की कोशिश की जा रही है तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता अगर आम जनता के बीच में है तो शायद हादसों पर रोक लगाई जा सकती है या फिर आम जनता अपना सहयोग दे सकती है। जब तक आम जनता अपना सहयोग नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आम जनता के सहयोग को पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस चीज की हम कमी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक लोग कोऑपरेट न करें तो जाहिर सी बात है तब तक ये तमाम चीजें पॉसिबल है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें दिख रहा है कि लोगों में भी ये चीज जो है अवेयरनेस कहीं ना कहीं जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए ये तमाम चीजें हैं, एक तो वायलेशन करने वालों के खिलाफ जो चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियां सीज की जा रही है, लेकिन लोगों को भी ये बताया जा रहा है, उन्हें भी हिदायत दी जा रही है कि जनाब अगर कहीं आपके पास कोई वायलेशन पाई जाती है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो जारी किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, आप हमें डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कंसर्न, जो भी गाड़ी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी ड्राइवर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये अभियान भी, कैंपेन चलाई जा रही है कि व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। जी आशा, वो व्हाट्सएप नंबर आम जनता को बताना चाहेंगे अगर आपके पास जानकारी है तो? जी आशा, रिपीट करें। व्हाट्सएप नंबर जनता को बताना चाहेंगे, व्यूअर्स वो सुनना चाहेंगे कि जो नंबर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जो ट्रैफिक पुलिस का नंबर है 941999 3745, सॉरी 941999 3745, ये नंबर है ट्रैफिक पुलिस का। रामबन के अंदर अगर इस तरह की वायलेशन हो रही तो आप इस नंबर पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी गाड़ी होगी, जो भी वायलेटर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आम जनता इसमें अपना सहयोग कितना देगी ये बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा कस्बे में पुराने बस स्टैंड में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों ने डोडा म्युनिसिपल काउंसिल के एक सफाई कर्मी पर प्रताड़ित करने के बाद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप देखिए कि प्रताड़ित करने के आरोप इस व्यक्ति पर लग रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि आए दिन ये सफाई कर्मचारी उनकी रेहड़ी फड़ियों को तोड़ देता है और उनके सामान को नुकसान पहुंचाता है। तो सफाई कर्मी द्वारा प्रताड़ित करने के विरोध में आज इन रेहड़ी फड़ी लगाने वालों ने जमकर हंगामा किया और सफाई कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर दी। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, ये आपके सामने है। एक तरफ सफाई कर्मचारी पर ये बड़ा आरोप लगा है, दूसरी तरफ रेहड़ी फड़ी लगाने वालों का एक धरना भी देखने को मिला है। लेकिन इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, वसीम गतू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह से वहां पर ये पूरा धरना चल रहा है और क्या कुछ एक्शन इस पर किया गया है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह लगभग 11 बजे करीब हमें एक फोन कॉल आया जिसमें जो फड़िया वहां पे लोग लगाते हैं ओल्ड बस स्टैंड में, उनका ये मानना है कि एक सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल काउंसिल का आता है और इन फड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लगभग 10 से 12 फड़ियां ये जो उल्टी की गई हैं, तो उनकी तरफ से इल्जाम कई सारे लगाए गए कि आए दिन इस तरह के वाकये सामने पेश आते हैं। कई सारी बार यहाँ के जो जिला के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको बताया गया, इंडिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है, मगर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इन लोगों ने काफी सारा लोन भी लिया हुआ है, बैंक के लोन इन लोगों को देने को है और इनका ये भी मानना है कि अगर इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह के हालात रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग सड़कों पे आएंगे। तो आज जिस तरह के वाकये सामने पेश आए, जिस तरह से उन लोगों ने कई सारी परेशानी अपनी बताई और कई सारे इस तरह के वाकयात बताए कि इस तरह की तस्वीरें आई। वेंडर जोन बनाने की बात कही गई है कि रेहड़ी जहां पर लगाई जाएगी उनके लिए एक जोन होना चाहिए। बिल्कुल आशा जी, देखिए कुछ टाइम पहले जो यहाँ पे न्यू बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड के अंदर मल्टी स्टोरी कार पार्क का काम लगाया गया था। जो भी लोग वहां पे काम करते, फड़ी वगैरह लगाते थे, उनको अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे उनको शिफ्ट किया गया था। तो उसी के लिए इन लोगों को भी एक जगह चुन के दी थी, यही ओल्ड बस स्टैंड। वहां पे कुछ फड़ी वालों को एडजस्ट किया गया था। तो जो आज वहां पे घटना घटी है उस पे लोगों का ये मानना है, जिन लोगों का नुकसान वहां पे हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फड़ियां जो तोड़ी गई हैं, जिस तरह से उन लोगों का इल्जाम आता है कि हमारी फड़ियां तोड़ी गई हैं,
अगर हमारी ये भरपाई नहीं होगी तो आने वाले टाइम में हम सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम हम लोग करेंगे। वहीं पे हमने फोन कॉल पे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जब उनसे मैंने बात की तो वो डोडा के अंदर नहीं मौजूद है। उन्होंने कहा कि बड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो लोग भी इसमें, जिन लोगों ने इस तरह की वसीम सर, ये बताइए कि जितने भी बनाए रेहड़ी होंगे, फड़ी लगाने वाले ये लोग हैं, क्या लाइसेंस लेकर ये अपना काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही प्रशासन की तरफ से काम करवाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लाइसेंस इनके जो लोग वहां पे काम करते हैं हर दिन का इनको 30 रुपए म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से लिया जाता है वहां पे फड़ी लगाने का, और बाज़ाब्ता इनको रिसिप्ट दी जाती है कि इतना पैसा आपने हर दिन का दिया है। तो म्युनिसिपल काउंसिल इनसे पैसा भी वसूल करती है, दूसरी तरफ से इस तरह के हालात भी बनाए जाते हैं। और बड़ी बात आशा जी इसमें यह है कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे जब शोर शराबा म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के अंदर हुआ, इसमें कुछ लोगों ने, परमिट मुलाजिम ने ये हमें बताया कि एक डेली वेजर हमें परमिट मुलाजिम को अटेंडेंस लगाता है। तो अब आप देख लीजिए कि म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस कहां से कहां की तरफ जा रहा है। संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत है और इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने बताया कि संज्ञान लिया जाएगा, जो भी लोग कसूरवार होंगे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वहां पर रेहड़ी फड़ी लगाने वाले जितने भी लोग हैं वो काफी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।